नमस्ते सब लोगों को। मैं हूं केसी हैमलिन। मैं 25 सालों से मेक्सिको में एक टूर गाइड हूं और अब मैं आपके साथ ये एडवेंचर शुरू करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। हाय चलो हम सब मिलकर कोस्टा एलेग्रे या खुशी का तट को एक्सप्लोर करें, मेक्सिको का छिपा हुआ खजाना। ये एरिया प्यूर्तो वल्लार्ता और मंजानिलो के बीच में है और आपके एक्सप्लोर करने का इंतजार कर रहा है। यहाँ अछूता जंगल प्रशांत महासागर से मिलता है, टूरिस्ट भीड़ से दूर लेकिन सुंदर मछली पकड़ने वाले गांवों के साथ। ये जगह एडवेंचर पसंद करने वालों और एक असली एक्सपीरियंस की तलाश करने वालों के लिए परफेक्ट है। ज़रा सोचो, खाली बीच, सर्फिंग के लिए शानदार लहरें और मैंग्रोव जंगलों में कायाकिंग। कोस्टा एलेग्रे रहने के लिए आरामदायक और सिंपल जगहों के साथ साथ शानदार इको रिसोर्ट्स का एक अद्भुत मिक्स है। आप शानदार खाने का मजा ले सकते हैं या स्वादिष्ट फिश टैकोस ट्राई कर सकते हैं जो आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेंगे। इस तट पर आप अपने बजट के हिसाब से अपना एडवेंचर बना सकते हैं। अगर आप बोरिंग टूर से थक चुके हैं तो मेरे साथ इस कम झांत तट की यात्रा पर आओ। चलो हम सब मिलकर कोस्टा एलेग्रे के छिपे हुए खजानों, लोकल फ्लेवर्स और गर्मजोशी से भरे लोगों को खोजते हैं। ये सिर्फ एक ट्रैवल गाइड नहीं है, ये कोस्टा एलेग्रे की आत्मा को खोजने का एक मिशन है। तो अपना बैग पैक करो, अपना कैमरा पकड़ो और तैयार हो जाओ। चलो कोस्टा एलेग्रे चलते हैं। मुझे यकीन है कि आपको पछतावा नहीं होगा। उन बोरिंग ट्रैवल गाइड्स को भूल जाओ। मेक्सिको ऐसा ही था इससे पहले कि बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ आते। यहाँ आप रिलैक्स कर सकते हैं, गहरी सांस ले सकते हैं और पल में जी सकते हैं। ये असली मेक्सिको है। चलो हमारी यात्रा मंजानिला से शुरू करते हैं, एक शांत और कलात्मक गांव। यहाँ आप मगरमच्छ सैंक्चुअरी जा सकते हैं या आर्ट गैलरी और कैफे का मजा ले सकते हैं। अगला आप बारा दे नविदाद जा सकते हैं। वहाँ आपको एक लाइवली बोर्ड वॉक और शानदार बाजार मिलेंगे। आप इस्ला डे नाविदा के लिए वाटर टैक्सी ले सकते हैं या शहर की बिजी सड़कों का पता लगा सकते हैं। मिलाक अपने वाइट बीच के लिए जाना जाता है जो सर्फिंग और रिलैक्सिंग के लिए बढ़िया है। दक्षिण में टेनाकाटीटा में आपको किसिंग बीचेस मिलेंगे। चमिलाबे की प्राकृतिक सुंदरता भी है। ये जगहें आपको अनटच्ड और प्योर प्राकृतिक सुंदरता दिखाती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी से दूर हो जाओ, बीच पर कैंप करो और अपना खुद का एडवेंचर ढूंढो। हर शहर एक नया टेस्ट और एक्सपीरियंस देता है। कोस्टा एलेग्रे आपको एक्सप्लोर करने के लिए इनवाइट करता है। कोस्टा एलेग्रे में सभी के लिए रहने की जगह है, चाहे आपका बजट कुछ भी हो। अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो छोटे फैमिली रन होटल्स हैं जिनकी कीमत लगभग 20 यूरो प्रति रात है। ये असली खजाने हैं, जैसा कि वे कहते हैं, सस्ता और अच्छा। मीडियम रेंज के दाम में आरामदायक एयरबीएनबीज और लोकल गेस्ट हाउस हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अपनी दादी के घर पर हैं, बहुत आरामदायक और गर्म। अगर आप लग्जरी ढूंढ रहे हैं तो क्विक्समाला और करेस में बहुत फैंसी और लग्जरी जगहें हैं रहने के लिए। जो लोग इको टूरिज्म पसंद करते हैं उनके लिए इको लॉज और वेलनेस सेंटर हैं। कीमतें बहुत अलग हो सकती हैं, बहुत सस्ते से लेकर बहुत महंगे तक, तो सबके लिए कुछ ना कुछ है। चाहे आप एक हैमॉक में लोकल की तरह आराम करना चाहते हैं या एक फैंसी सूट में रहना चाहते हैं, कोस्टा एलेग्रे में आपके लिए परफेक्ट जगह है। एक आरामदायक और किफायती जगह ढूंढना जिसमें एक अनोखा स्थानीय अनुभव हो, इस जगह की सुंदरता का सही मायने में आनंद लेने की कुंजी है। ओके, हम यहाँ आ गए हैं। अब क्या करें? एसबीयू से पहले आपको ला मंजानिला में क्रोकोडाइल सैंक्चुअरी जरूर देखना चाहिए। ये बहुत कूल है और आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए। एक कयाक किराए पर लें और गांव और जंगल को एक अलग एंगल से देखें।
आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अमेज़न में ही पैडल कर रहे हैं। बारा दे नविदाद और मिलाक में आप अपने लिए बीच का एक टुकड़ा ढूंढ सकते हैं। मिलाक में सर्फिंग ट्राई करें। ये अम्यूजमेंट पार्क के रोलर कोस्टर जितना एक्साइटिंग है, या बारा में वाटर टैक्सी लें। ये वेनिशियन गोंडोला जैसा है, लेकिन इसमें एक मेक्सिकन ट्विस्ट है। टेनाकटीटा बे में आप द एक्वेरियम में स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं या मैंग्रोव फॉरेस्ट्स के जरिए कायाक चला सकते हैं। ये एक असली वाटर एडवेंचर है। एडवेंचर सिर्फ स्पोर्ट्स के बारे में नहीं है, यह अलग अलग कल्चर्स को अनुभव करने के बारे में भी है। टाउन स्क्वायर्स में घूमें, आर्ट गैलरीज देखें या लोकल मार्केट में खो जाएं। आप अपने परिवार और दोस्तों के लिए सूवेनिर्स खरीद सकते हैं या शायद अपने लिए कुछ खास ढूंढें। एक हैंडमेड आर्ट पीस जो इस अनफॉरगेटेबल ट्रिप की याद ताज़ा रखेगा। असली एडवेंचर छोटी छोटी चीज़ों में और लोकल लोगों से जुड़ने में है। कोस्टा एलेग्रे की आत्मा को उसके लोगों और जगहों के जरिए महसूस करें। इस कोस्टल एरिया में कल्चर, नेचर और जिंदगी का मजा लें। ये सिर्फ एक वेकेशन नहीं है, ये कनेक्शंस बनाने के बारे में है। कोस्टा एलेग्रे की रिदम को महसूस करें, हर पल का मजा लें। वाइल्ड लाइफ से लेकर कल्चर तक सब कुछ यहाँ है। इस कोस्ट की ब्यूटी और स्पिरिट आपको चार्म करे। एडवेंचर हर जगह है। कोस्टा एलेग्रे की ब्यूटी का मजा लें। कोस्टा एलेग्रे में खाना हमेशा ताज़ा, स्वादिष्ट और बहुत सस्ता होता है। आप कम पैसे खर्च करेंगे और अपना पेट भरेंगे। यहाँ मछली और सी फूड मुख्य डिश हैं। अक्सर ये खाना सीधे मछली पकड़ने वाली नावों से आपकी टेबल पर आते हैं। है ना कमाल? समुद्र किनारे रमादास झोपड़ियों में ग्रिल्ड मछली खाना न भूलें। इसकी कीमत $12 से कम है, लेकिन यह इतना स्वादिष्ट है कि आप अपनी उंगलियां भी चाटते रह जाएंगे। अपने दिन की शुरुआत मैक्सिकन हुएवोस रैंचेरोस या चिलाक्विल्स से करें। ये आपको पूरे दिन के लिए एनर्जी देंगे। ऑथेंटिक मैक्सिकन टैकोस, खासकर मछली और झींगा से बने टैकोस को मिस न करें। मुझे यकीन है कि आप और चाहेंगे। स्ट्रीट फूड भी एक शानदार कल्चरल एक्सपीरियंस है। ठंडी आगुआस फ्रेस्कस के साथ एलॉट्स और एस्क्विड्स ट्राई करें। शहर के चौराहे हमेशा लोकल वेंडरों से भरे रहते हैं, जिनके पास बहुत सारी स्वादिष्ट चीज़ें होती हैं। स्वाद और रंगों का एक असली त्योहार। लोकल खाना अपने आप में एक एडवेंचर है। नई चीज़ें ट्राई करने से न डरें। बिल्कुल तबिलिसी के स्वीट मार्केट की तरह, लेकिन मैक्सिकन स्वाद के साथ। एसबीयू से अच्छे खाने अक्सर सिंपल और ऑथेंटिक होते हैं। वे आपको आपकी दादी के घर की याद दिलाएंगे। लोकल कुकिंग में डूब जाएं और अपनी भूख को आपको दूर ले जाने दें। ये एक कंट्री बारबेक्यू पार्टी की तरह है, लेकिन एक खास स्वाद के साथ। टैकोस से लेकर सी फूड तक हर डिश एक असली सेलिब्रेशन है। अपने खाने का आनंद लें और मुझे उम्मीद है कि आपको कोस्टा एलेग्रे में अविस्मरणीय कुलिनरी एक्सपीरियंस मिलेंगे। कोस्टा एलेग्रे जाना बहुत आसान है। आप प्यूर्टो वालार्टा या मंजानिलो हवाई अड्डों में से किसी एक पर उतर सकते हैं। यहाँ घूमने का एसबीयू से अच्छा तरीका कार किराए पर लेना है। हाईवे 200 पर ड्राइव करना अपने आप में एक एडवेंचर है, जिसमें शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। अगर आप कुछ पैसे बचाना चाहते हैं तो आप मेक्सिको के शानदार बस सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार जब आप शहर में हों तो आप पैदल चल सकते हैं, छोटी मिनी बस ले सकते हैं या यहाँ तक कि वाटर टैक्सी भी ले सकते हैं। आने जाने के ये तरीके कोस्टा एलेग्रे में ट्रैवल को बहुत आसान बना देते हैं। अपनी यात्रा का आनंद लें। कोस्टा एलेग्रे पहुँचना बहुत आसान है और आपका एडवेंचर आपका इंतज़ार कर रहा है। मैं आपको सड़क पर अपने सीक्रेट वेपन के बारे में बताता हूँ, ऑक्स एक्सो। यहाँ आपको कॉफ़ी, स्नैक्स और बाकी सब कुछ मिल जाएगा जिसकी आपको ज़रूरत हो सकती है। अपनी सुबह की शुरुआत $1 की ऑक्स एक्सो कॉफ़ी से करें। यह आपकी पसंदीदा कैफ़े कॉफ़ी की तरह है,
लेकिन इसमें मैक्सिकन ट्विस्ट है। बीच पर जाने से पहले कुछ स्नैक्स और ट्रीट्स ले लें। चिप्स से लेकर लोकल गुड्स तक आपको वह सब कुछ मिल जाएगा जिसकी आपको कंफर्टेबल फील करने के लिए ज़रूरत है। बीच पर एक परफेक्ट दिन के लिए एक कूलर और बर्फ खरीदें। मैक्सिकन धूप में एक ठंडे ड्रिंक का मज़ा ही कुछ और है ना। ऑक्सेक्सो एक सर्विस सेंटर भी है। आप अपना फ़ोन रिचार्ज कर सकते हैं या कैश निकाल सकते हैं। ये दुकानों में एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह है। लाल और पीले साइन को देखिए। और एक्सेक्सो हमेशा पास में ही होता है, दिन और रात मदद के लिए तैयार। ये सड़क पर एक लाइफ सेवर है जो ताज़ी कॉफ़ी से लेकर पावर एडेप्टर तक सब कुछ प्रोवाइड करता है। कॉफ़ी से लेकर कैश तक, और एक्सेक्सो आपका ट्रैवल पार्टनर है। एक दोस्त जो आपको किसी भी सिचुएशन में मदद करेगा। कोस्टा लेग्रे में कंफर्ट और एडवेंचर का मजा लें।